हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज लेक्चर 30 हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के। तो इंटरोगेटिव स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोग को दो चीज़ क्लियर कर दूं जिसमें कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे दो तरीके से आते हैं। यानी कि जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपके पास दो तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। कैसे दो तरीके जो होते हैं, तो देखिए पहला क्या होता है, येस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो तरीके से। पहले कैसे, येस और नो। और एच मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ऐसे सेंटेंस जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, शैल, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, इस तरीके के जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मोडाल्स वर्ब हो गई, उनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। जैसे इट इज़ अ क्वेश्चन हुज एक्सपेक्टेड आंसर इज वन ऑफ द टू चॉइसेस, वन दैट इज अफर्म द क्वेश्चन एंड वन दैट इज डिनाई द क्वेश्चन। यानी कि जो येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिकली इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब इनके आंसर्स आएंगे वो डायरेक्टली या तो येस सेंस में आएंगे या फिर नो सेंस में आएंगे। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट गोइंग, सिंपल। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, आप बोलोगे येस, अगर है नहीं तो नो बोलोगे। यानी कि सिंपल येस नो वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं, जिनसे हमारा आंसर जो होता है एक्सपेक्टेड होता है कि या तो अफर्म होगा या डिनायल होगा, यानी कि येस होगा या नो होगा एक तरीके से। सेकंड बात करते हैं जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं। WH मतलब कि WH फैमिली, यानी कि जैसे वॉट, वेयर, वाई, हाउ भी आता है, व्हेन, हूसोएवर, वाई, सो, इस तरीके से जो जितने भी शब्द होते हैं WH के, विच रिक्वायर्स अ मोर डिटेल्ड आंसर देन येस और नो। यानी कि वो सिर्फ येस और नो पे ही डिपेंडेंट नहीं होते, वो उसमें आपके और क्वेश्चंस का जो आंसर होता है डिटेल्ड वे में वो जानते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप येस और नो तो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम होगा। Whose turn is now, किसकी टर्न है, माइन टर्न, ये तो नहीं कहोगे येस टर्न, नो टर्न, नो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मे बी आई एम गोइंग टू द स्कूल या आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आप डिटेल्ड आंसर्स में देते हो, यानी कि येस और नो ना देते हुए आप उसमें प्रॉपर डिटेल वाला आंसर देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरोगेटिव में आप इसी तरीके के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो चलिए अब हम वो स्टार्ट करते हैं सीखना कि कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब पहला येस नो सेंटेंस हम डील करते हैं कि भैया पहला स्टेप क्या आता है। यानी कि जो आपका पहला स्टेप होने वाला है वो होता है आपकी RV चेंज, यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ चेंज होती है किस हिसाब से, जो से, सेड, सेज होता है इस हिसाब से। आस्क, आस्क्ड पूछने का आ रहा है, कोई इंक्वायरी सेंस में आ रहा है, डिमांड में आ रहा है, तो आप इन तीन तरीक़ों से इनको चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो वॉन्ट टू नो, wanted to know या wants to know। तो सबसे पहला स्टेप जो हो गया वो हो गया आपका किसको, RV को चेंज करने का। सेकंड स्टेप जो आता है यानी कि आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये किससे रिमूव होते हैं, इफ़ से या फिर वेदर से। यहाँ पे आप दैट नहीं लगाओगे इंटरोगेटिव में, आप सिर्फ इफ़ और वेदर लगाओगे। अब आता है थर्ड स्टेप, यानी कि इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, जो आपका सेंटेंस है। जैसे AV मतलब होता है ऑक्सिलरी, आपको पता होना चाहिए, एंड HV मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही सेंस में है, तो या तो आप हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी बोलो। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर MV मतलब होता है मेन वर्ब, यानी कि जो आपके एक्शन हो रहा होगा मेन वर्ब। O हो गया आपका ऑब्जेक्ट, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, असर्टिव में, जो आपके आगे फॉर्म बनने वाली है सब्जेक्ट प्लस AV HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, या फिर अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में। तो इंटरोगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, असर्टिव में। वो कैसे, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नोट देखिए, एक नोट हमसे क्या कहता है आपका कि जब डिमांड या वांट टू नो लगाएंगे तो उसके बाद हमारा ऑफ आएगा, एक प्रेपोजिशन है, और आपका ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होंगे और विदाउट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होंगे ये भी सीख लेते हैं। जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब आपको वहाँ पे क्या चेंज करना है, एनक्वायर के मतलब जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है RV है, उसके बाद आपका एक प्रेपोजिशन लग जाएगा ऑफ,
और आरवी क्या है, ये इंक्वायर, इंक्वायर से। इसके बाद आपका एक प्रेपोजिशन ऑफ ज़रूर लग जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, आपको इस हिसाब से करना है। और अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ आपका ये इंक्वायर आएगा, तब यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तब तो ऑफ आएगा प्रेपोजिशन जो है, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तब ऑफ नहीं आएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आरवी चेंज करनी है, आरवी आपके अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आ रही है। फिर इन्वर्टेड कॉमास को इफ और वेदर दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। फिर आपका स्टेटमेंट जो इंटरोगेटिव का है वो इस फॉर्म में होगा, आपको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। फिर है डिमांड, वांट टू नो, अगर लिखते हो आप ये दोनों तो उसमें मतलब दोनों में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आरवी में आप ये लिख रहे हो एक तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्ट वाली बात कर रहा है, तो आप उसमें ऑफ लगाओगे फिर ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, ध्यान में रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑफ आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑफ नहीं आएगा। कैसे ऑब्जेक्ट वाला करते हैं एक हम, अली सेड टू अनम डू यू नो द वे। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना, अली सेड टू अनम आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। डू यू नो अगर हम इसको बांट दे तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला स्टेटमेंट बदल जाएगा आपके इसके हिसाब से। सो अली सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड अनम इफ या वेदर, जो भी आप लगाना चाहो। शी न्यू द वे, नो है आपका V1, V2 भी कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान में रखिए। टेंस भी चेंज करना है, ये नहीं कि सिर्फ आपको हल्का फुल्का स्टेटमेंट ध्यान है, आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। टेंस कन्वर्ट कैसे होते हैं, अफर्मेटिव का कैसे क्या होता है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाता है, क्या क्या होता है। तो अगर एक सिंपल तरीका है, जो पहला तरीका है कि अगर आपको इंक्वायर नहीं लगाना है, ठीक है, कि अली आस्क्ड अनम इफ या वेदर शी न्यू द वे, फुल स्टॉप। अगर इंक्वायर लगा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना ऑब्जेक्ट दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का अनम, तो उसके साथ पहले क्या आ जाएगा ऑफ, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो इसका है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया यानी कि ऑफ आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, आपका प्रेपोजिशन आ गया, फिर आ गया आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इसका स्टेटमेंट में दिया गया है। जैसे यहाँ पे अनम है तो अनम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा एज इट का एज इट। तो ये तरीका है, अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो कैसे इंक्वायर ऑफ में, यानी कि इसके तरीके से कन्वर्ट करते हो। अब हम कुछ और सेंटेंसेस भी करते हैं जिससे आपको येस नो का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, सो सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क में, ही आस्क मी इफ या वेदर, जो मैंने आपको बताया था इसको रिमूव करके लगता है वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। टेंस का भी ध्यान है। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एक तरीके से, तो इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लग जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सेम विद द नेक्स्ट, शी सेड टू रवि हैव यू अ मोबाइल सेट, शी आस्क्ड रवि इफ या वेदर ही हैड अ मोबाइल सेट। इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगा है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है रवि, ये तो ऑब्जेक्ट वाले थे। अब विदाउट ऑब्जेक्ट वाला देखिए, ही सेड वर यू एब्सेंट देयर, ही आस्क्ड इफ या वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर, ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ही इंक्वायर्ड, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि आएगा ही नहीं। जब ध्यान रखिए, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा आपका। जब इंक्वायर्ड के बाद ऑफ सिर्फ तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म भी बता दूं कि जैसे इंक्वायर्ड के साथ तो आप ऑफ लिखते हैं, ये करेक्ट होता है, लेकिन कभी भी आप आस्क्ड के साथ ऑफ नहीं लिखेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इंक्वायर के साथ ऑफ लिखे जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखिए, और लेकिन आस्क के साथ ऑफ ना तो ऑब्जेक्ट दिया हो या दिया हो कभी नहीं लिखना है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ये तो हमारे येस नो के थे कि अगर भैया येस नो में आ गया तो क्या होता है और येस नो क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता भी दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम कैसे उसको चेंजेस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम WH क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सिंपल क्या है, पहला स्टेप क्या कहता है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि अभी तक तो RV चेंज हो रहा था, ठीक हो गया, लेकिन जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते थे तो हम या तो इफ़ लगाते थे या वेदर लगाते थे। लेकिन
इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें जो एज इट आपका इंटैरोगेटिव वर्ड दिया होगा सेंटेंस में आपको वही लिखना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ़, वेदर, दैट, टू इनका यूज़ आपको करना ही नहीं है। जो भी इंटैरोगेटिव का वर्ड आपको दिया है उसको एज इट का एज इट नोट डाउन कर देना है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें क्या दिया है, किस तरीके से आपका स्टेटमेंट आएगा, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा। इंटैरोगेटिव वर्ड IW, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो IV वैसे का वैसे ही रहेगा। ये नहीं कि आपने ये इंटैरोगेटिव वर्ड को हटा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब की जगह एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका फुल स्टॉप। लेकिन ध्यान में रखिए यहाँ पे IW यानी कि इंटैरोगेटिव वर्ड एज इट का एज इट रहेगा जब आप WH को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए। आई सेड टू माई वाइफ व्हाट, यानी कि इंटैरोगेटिव वर्ड है आपका, IW है। ठीक हो गया। फिर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ गया, फिर आपका एक तरीके से टुडे एडवर्ब, एडजेक्टिव, मेन वर्ब कुछ भी आ सकता है। सो आई आस्क माई वाइफ व्हाट, सेड टू कन्वर्ट हुआ आस्क में, माई वाइफ वैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, वहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे इंटैरोगेटिव वर्ड एज इट उतर जाएगा व्हाट, एंड देन जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ़ यू आर गेटिंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर हम इंक्वायर लगाते तो मैंने अभी बताया था आपको पिछली स्लाइड्स में कि इंक्वायर के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो आपका ऑफ लग जाएगा, ऑफ माई वाइफ व्हाट शी वॉज डूइंग टुडे। आई होप कि आपको WH वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान में रखिए, जब भी आप इंटैरोगेटिव वर्ड लिखेंगे तो उसके पहले S2 नहीं लिखेंगे। ये शब्द आपको नहीं लिखना है किसी भी इंटैरोगेटिव वर्ड के आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसमें 2 तरीके गलत है, एक सही है। कौन सा सही है वो भी समझते हैं। ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, WH का हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। पहला देखते हैं, ही आस्क मी एज टू व्हेन आई वुड रिटर्न। ये तो भैया यहीं से कह रहा है कि एज टू नहीं आएगा किसी भी सेंटेंस के आगे, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क मी दैट व्हेन आई वुड रिटर्न। अभी हमने पढ़ा है कि WH में जब हम इंटैरोगेटिव में मतलब इस तरीके के बनाते हैं और WH आता है तो दैट, टू, इफ, वेदर नहीं लगता है। एज इट का एज इट नोट होगा, कुछ और नहीं लगेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करेंगे तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क मी व्हेन आई वुड रिटर्न, ये बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। आज सेड टू में कन्वर्ट ठीक हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, एज इट का एज इट नोट हो गया, फिर आई वुड रिटर्न चेंज हो गया आपके विल यू रिटर्न के हिसाब से। सो आई होप कि आपको WH वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें सिंपल ध्यान दीजिए, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंटैरोगेटिव वर्ड RV के बाद एज इट का एज इट रहेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, IW प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी हो, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा। और एज टू, AS एज, TO2 ये नहीं आने वाले हैं सेंटेंस में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। अब हम कुछ नेगेटिव इंटैरोगेटिव के सेंटेंसेस भी डील कर लेते हैं। भैया इंटैरोगेटिव तो आपको समझ में आ गया है कि इंटैरोगेटिव कैसे होने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने नेगेटिव इंटैरोगेटिव की। अब अगर हम बात करें हमारे नेगेटिव इंटैरोगेटिव की स्टूडेंट, तो रूल कुछ नहीं बदलना है, बस नॉट लग जाना है सेंटेंस में। जैसे देखिए, सी सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर, तो एज इट का एज इट रूल, सेड टू आस्क पे डिड वाला है यानी कि HV वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो आपका इफ़ या वेदर आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। बाकी टेंस बदलेगा, जो बाकी एज इट चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे होंगे, बस नॉट लग जाएगा। ही सेड टू मी हाउ, अब यहाँ पे हाउ यानी कि WH फैमिली का वर्ड है, तो इसमें हाउ एज इट का एज इट उतर जाएगा। हाउ डू यू नॉट नो मी, हाउ आई डिड नॉट नो हिम, डिड आया है तो V1 लगता है। टेंस का रूल है, पढ़ लेना सिंपल पास्ट का। द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस वाई डिड यू नॉट कम टू पैलेस, या द पैलेस भी लिख सकते हो। सो द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, वाई है WH फैमिली का है यानी कि WH क्वेश्चन का, तो एज इट का एज इट उधर जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है एज इट का वही हो जाएगा। डिड है पास्ट का है तो परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है टेंस में। सो वाई शी हैड नॉट कम टू द पैलेस। अनु सेड टू हस्बैंड वाई डू यू नॉट ब्रिंग मी अ वॉच फॉर मी, सो वाई है
अरु सेड टू आस्क में हो गया, यहाँ जहाँ पे देखिए आपका रिपोर्टेड वर्ब है जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। एंड देन WH फैमिली का है तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज ये सब रिमूव हो के वाई एज इट का एज इट उतर जाता है, वो कहीं नहीं आता है। और जो आपका स्टेटमेंट होता है वो आपका टेंस बदल देता है और बाकी स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। डू यू नॉट यानी कि ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का है तो ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, डू डिड बन जाएगा, बाकी एज इट का एज इट। और यहाँ जैसे मी है तो ये हर में हो जाएगा क्योंकि बेसिकली अनु की बात हो रही है। She said to her classmate, did you not go to the college yesterday? So she asked, said to convert हो गया ask में, her classmate। if या weather क्योंकि HV है, HV में तो if और weather लगा सकते हैं। she had not gone क्योंकि किस में है, सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। टू कॉलेज येस्टरडे को हम कहते हैं प्रीवियस डे, चेंजेस ऑफ एडवर्ब में दिया गया है, ये सब सीख लीजिएगा वहाँ से और रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो ये था हमारा जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव को कन्वर्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और रूल डिस्कस करेंगे, हमारे इंटरोगेटिव के यानी कि पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं स्टूडेंट, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। So that's all for today's class. Thank you and have a good day.